वादों की झड़ी अंतिम रूप देने में जुटे हैं तमाम राजनीतिक दल। वो घोषणा पत्र जो हरियाणा के चुनाव में जनता के सामने पेश किया जाएगा। सभी राजनीतिक दल इस वक्त इसी तैयारी में है कि ऐसा मैनिफेस्टो रखा जाए कि इस बार भी अगर जनता के बीच में ये मैनिफेस्टो जाए किसी भी पार्टी का, तो जनता अभी से ही ये तय कर ले कि किस पार्टी को वोट देना है। सभी राजनीतिक दल बागियों को मनाने के साथ साथ चुनावी वादों को भी अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि आने वाले एक सप्ताह के अंदर घोषणा पत्र जनता के सामने रखना है, अंतिम रूप देने की तैयारी है, हर वर्ग को साधने की कोशिश है। फिर चाहे बीजेपी हो, चाहे क्षेत्रीय दल इनेलो हो, चाहे और दूसरे दल हो, चाहे खुद कांग्रेस हो, इन्हीं वादों के दम पर चुनावी दल चुनावी मैदान में उतरेंगे, वोट हासिल करने की कोशिश करेंगे। किसी भी चुनाव से पहले घोषणा पत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वो मैनिफेस्टो जिसमें कि पार्टी अपनी तैयारी, आने वाले सालों में कामकाज और हर वर्ग को साधने का एक जो कह लीजिए कि फॉर्मूला है, उसे पेश करती है, जनता के सामने रखती है। बीजेपी 10 साल के विकास कार्यों के दम पर चुनावी तैयारी में जुट रही है। कांग्रेस बेरोजगारी, महंगाई और अपराध के मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रही है। जेजेपी की बात करें तो 4.5 साल वो सत्ता में रही है, उसका जनता में विरोध रहा, लेकिन वो भी विकास कार्यों के नाम पर वोट मांग रही है। इनेलो और बसपा किसानों और दलितों को साधने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस की सबसे पहले अगर बात करें तो, क्योंकि कांग्रेस इस बार जो है पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में है, ये कॉन्फिडेंस बना रहे। ओवर कॉन्फिडेंस में अगर तब्दील होगा तो हो सकता हो परिणामों पर इसका असर पड़े। फिलहाल लोकसभा चुनाव के जब से परिणाम आए, कांग्रेस बहुत ज्यादा उत्साहित है, इसीलिए कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से गठबंधन भी नहीं किया, यह भी कहा गया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र की तैयारी में 500 सिलेंडर, 1 लाख नौकरी और 5500 रुपए पेंशन देने की तैयारी की है। ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस हर वर्ग को साधने के लिहाज से महिला और युवा इन पर फोकस करने की तैयारी में है। हरियाणा में कांग्रेस कर्मचारियों को साधने में जुटी हुई है। जिस तरीके से देखा जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ऐलान कर चुके हैं कि सरकार बनते ही ओपीएस लागू होगा, महिलाओं को 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। इसके साथ ही 1 साल में मेरिट के आधार पर 1 लाख नौकरियां, पेंशन 5500 रुपए, 5500 रुपए देने का वादा किया गया है। कांग्रेस की ओर से घोषणा पत्र तैयार करने के लिए जो कमिटी बनाई गई है, उसमें गीता भुक्कल जो कि विधायक भी हैं, तो वो उसकी अध्यक्ष हैं। और पूरी तरह से अब जो मैनिफेस्टो है वो इस तैयारी में है कि युवा, कर्मचारी और महिला, इन सब पर फोकस करके इस तरह से बनाया जाए ये मैनिफेस्टो कि हरियाणा में अगर इतने समय से लगभग 10 साल होने जा रहा है, 10 साल से अगर कांग्रेस ने वापसी नहीं की है, तो वो ये चाहती है कि मैनिफेस्टो इतना मजबूत हो कि वोटर्स ये तय कर लें कि इस बार वोट कांग्रेस को देना है। शायद इसीलिए पूरी तरह से फोकस्ड होकर इस बार कांग्रेस अपना घोषणा पत्र हरियाणा में मजबूती से बना रही है। बहुत जल्द ये सामने दिखाई पड़ेगा। अगली पार्टी बीजेपी, सत्ताधारी पार्टी, हरियाणा में बीपीएल परिवारों के लिए बड़ी घोषणाएं इनके मैनिफेस्टो में दिख सकती है। इसकी तैयारी बीजेपी की है। बीजेपी की अगर बात करें तो पिछले 10 साल से वो सत्ता में है, कराए गए विकास और मेरिट के जो कार्य हैं उसके दम पर वोट मांगने की तैयारी में है। इसके अलावा युवा, महिला, किसान, व्यापारी, मजदूर, पिछड़ों को साधने की भी तैयारी है। इसी लिहाज से मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है। 1,80,000 से कम आय वाले लोगों के लिए घोषणा पत्र में कई बड़े वादे हो सकते हैं, ऐसी भी तैयारी है। बीजेपी हाईकमान खुद घोषणा पत्र तैयार कराने में जुटा हुआ है, ऐसी चर्चा है। संभावना इस बात की है कि अगले सप्ताह इसे जनता के सामने पेश कर दिया जाएगा, या हो सकता हो कि इसी सप्ताह ये आ जाए। इनेलो और बसपा आप जानते हैं दोनों साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। बुढ़ापा पेंशन 7500 और बेरोजगारी भत्ता 21,000, इस पर ही ये दोनों घोषणा पत्र तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने पेंशनधारियों को और युवाओं को साधने की कोशिश की है। ये दोनों जो वर्ग है, ये दोनों ही वोटर के लिहाज से ज्यादा मजबूत दिखाई पड़ते हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर इनेलो और बसपा ने 7,500 रुपए बुढ़ापा पेंशन करने और 21,000 बेरोजगारी भत्ता देने के साथ हर घर में नौकरी का बड़ा वादा किया है। इनके साथ ही कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने के साथ साथ ताऊ देवीलाल आवास योजना के तहत एससी परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट देने का वादा हुआ है।
किसानों के लिए स्वामीनाथन रिपोर्ट की सभी सिफारिशों को लागू करने की बात भी कही गई है। पार्टी ने इसका भी ऐलान किया है। इनेलो और बीएसपी साथ लड़ रहे हैं। क्षेत्रीय पार्टी इनेलो ने बीएसपी से इस बार गठबंधन किया है। अगर देखा जाए तो बहुत मजबूती से इस बार ये लोग भी दिखाई पड़ रहे हैं। इनका फोकस पिछड़ा और दलित तो है ही, साथ ही युवा और कर्मचारी भी इनका फोकस है। अगर आप देखिए तो हरियाणा में इस बार कर्मचारियों पर, पेंशन पर, युवाओं पर सभी पार्टियां जबरदस्त तरीके से फोकस कर रही हैं। इसी कड़ी में इनेलो और बीएसपी भी दिखाई पड़ती है। अगली पार्टी आम आदमी पार्टी, जो कि चुनावी मैदान में हरियाणा के उतर रही है। सभी 90 सीटों पर उनके उम्मीदवार उतारे जा चुके हैं। 5 गारंटियों के साथ आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में उतर रही है। मुफ्त और अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, मुफ्त बिजली, 18 साल से ऊपर की हर महिला को 1000 रुपए दिए जाने का वादा। अरविंद केजरीवाल ने हर युवा को रोजगार देने की गारंटी के साथ ये तमाम बातें कही है। इसके अलावा पंजाब और दिल्ली का उन्होंने उदाहरण भी पेश किया है। अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में उतर रही है। उसके पास हरियाणा में खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए पूरा आसमान इस लिहाज से है कि अगर वो 2, 3, 4 सीटों पर भी अपनी मजबूती दिखा पाएंगे तो अगले साल होने वाले दिल्ली के चुनाव में भी उसका इंपैक्ट अच्छा खासा नजर आएगा। अगर देखिए तो पिछले चुनाव में बीजेपी और जेजेपी ने अलग अलग घोषणा पत्र जारी किए थे। गठबंधन के बाद दोनों दल जो है वो साथ आए थे और दोनों दलों ने वादों को पूरा कराने के लिए एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी बनाया था, सीएमपी जिसे कहते हैं। उसके लिए एक कमेटी भी गठित हुई थी, लेकिन चूंकि 4.5 साल में ही गठबंधन टूट गया तो सीएमपी जारी नहीं हो पाया था। लेकिन अगर आप देखिए तो इस बार जिस तरीके से तमाम राजनीतिक दल मजबूती के साथ अपने घोषणा पत्र से ही तैयारी दिखा रहे हैं, वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि हरियाणा का चुनाव परिणाम बहुत दिलचस्प और बहुत रोचक होने वाला है। हो सकता हो अपेक्षा से बिल्कुल विपरीत दिखाई पड़े। आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो, सभी ने घोषणाओं में महिला, युवा और कर्मचारियों को फोकस किया है। अगर देखा जाए तो यही जो एक तरीके से कह लीजिए कि घोषणा पत्र ही ये पार्टियों की तैयारी बताते हैं कि उनका वोटर्स पर, किन वोटर्स पर कितना फोकस है। इस हफ्ते ही सभी घोषणा पत्र सभी पार्टियों के लगभग पटल पर आ जाएंगे। लेकिन हाँ, ये बात तय है कि इस बार हरियाणा में जिस तरीके से घोषणा पत्र को लेकर तैयारी नजर आ रही है सभी पार्टियों की, इसमें कोई संदेह नहीं कि वोटर्स को लुभाने के लिए नेता कुछ भी करते दिखाई पड़ेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।